जो उनकी अखलाक की तस्वीर लिए बैठे हैं, वो जो कुरान की तफसीर लिए बैठे हैं। चाँद को तोड़कर दिल जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। चाँद को तोड़कर दिल जोड़ने वाले आजा, चाँद को तोड़कर दिल जोड़ने वाले आजा। एक बात बता दूं, आपकी कामयाबी की सर्टिफिकेट यकीनन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अरकान कमेटी और मदरसा अहले सुन्नत गौसिया अरबिया की जानिब से बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम व इंसराम के साथ आक़ा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जा रही है। यकीनन आप हज़रात ने जिस तरीके से अल्लाह के नबी की चादर बिछाई है, अगर आज इस चादर के तारों पोच से मस होकर किसी को भी हवा लग गई तो यकीन माने उसके यहाँ आने की मकबूलियत की सनत यहाँ से जाने के बाद उसके हाथों में होगी, है कि नहीं। वरना जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कसीर तादाद में मुसलमान बसते हैं था कि ज़मीन पर अगर एक आदमी एक घर से आ जाए तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होगी। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको बता दूँ आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है, लोग मचल रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग आने की सादतें हासिल किए हुए हैं। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चारपाइयों के दरमियान आराम कर रहे होंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि रब्बे कदीर ने आपको उन चारपाइयों से उठाकर अपने हबीब की महफिल में बिठा दिया है कि नहीं। आप हजरात इतने खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त आपका शुमार नेकों की फहरिस्त में है। अगर आप हजरात यकीनन अल्लाह के नबी की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करना चाहते हैं तो हर आदमी अपने अल्लाह के नबी की मोहब्बत की ग़ुलामी का दम भरे और ये बताएं कि हम और आप अल्लाह के नबी के नाम पे बोलना जानते हैं। इसलिए कि जहाँ तक आज़म कादरी जानता है कि जो ज़बान अल्लाह के नबी के नाम पे बोलती है, न तो कभी वो ज़बान को सुनी होती है और ना ही जिस जगह अल्लाह के नबी का नाम लिया जाता है कभी वो मोहल्ला सुना होता है कि नहीं। अगर ये अकीदा आपका है तो आगे से लेके पीछे तक जितने लोग बैठे हैं उठाएं हाथ, कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। देखें कुछ लोगों को खुशी भी होती है, कुछ लोगों को आमद रसूल का जब महीना आता तकलीफ हो जाती है। जैसे एक वहाबी था, एक वहाबी आमद रसूल का महीना आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, एक चौराहे पर एक बैनर लगा हुआ था। एक वहाबी की नज़र पड़ी, उसने क्या किया, उस बैनर को निकाल के जो है ले जाके पुलिस स्टेशन पुलिस वाले को दिया और कहा कि साहब देखिए इसमें भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी हुई है हमारे खिलाफ। क्या कहा, इसमें हमारे खिलाफ भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी हुई है। तो पुलिस वाले ने जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। पुलिस वाले ने उस बैनर को जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, ये लिखा हुआ था। पुलिस वाले ने कहा कि भाई इसमें तो मुसलमानों ने अपने नबी की तारीफ लिखी है, उनके नाम पे अशार लिखे हैं, इसमें तुम्हारे खिलाफ भद्दी भद्दिया गाली कहाँ लिखी हुई है। तो उस वहाबी ने कहा कि साहब आप नहीं समझते हो, इसमें जो इब्लीस लिखा है उससे मुराद हम ही लोग हैं। समझ रहे हैं? तो ये बताएं आप हजरात को आमद रसूल की खुशी है? खुशी है। अब मुझे आप लोग बता दें, जिनके पास एक हाथ है वो एक उठाएं, जिनके पास दो है वो दो उठाएं और मोहब्बत से आमद रसूल का इस्तिकबाल करें, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। बस 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा। ये स्टेज पर जौन सदाई एहतशाम रसलान वगैरह वगैरह बैठे हुए हैं, अगर ये लोग बोल दे तो फिर समझ जाएं कि शेर बहुत अच्छा है। और मैं दो नात खां को माइक पर लाना चाहता हूँ, आपके दरमियान से निकलकर कुछ नात की मिसरे पढ़ना चाहते हैं। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ करबला वालों की शान में, देखना चाहता हूँ कितने लोग हुसैनी बैठे हुए हैं कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। शायद कुछ लोग नहीं समझे, शायद ने कहा था कि किसी की याद को कोई गम संभालता है मुझे, रफीक़े हिज्र के मौसम संभालता है मुझे, यजीद की है कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। झुकाऊं मैं मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। अब एक शेर पढ़ता हूँ आला हजरत की बारगाह में। जो लोग बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका अकीदा बरेली से मिलता है, अपने अकीदे की हिफाजत बरेली से कीजिएगा कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा क़यामत में अदा हो जाएगा।
दूसरा सजदा क़यामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। शान को ललकारना तुम छोड़ दो। अगर किसी को नारा याद हो, दरमियान से एक नारा लगा दे कोई। किसी को नारा याद है भाई? तो मेरे जवाब दे मोहब्बतों के साथ। बहुत शुक्रिया मुरसलीन भाई, आप अंदर आ जाएं, आपकी गाड़ी की रखवाली हो रही है। हाँ, परेशान ना हो, आ जाएं अंदर आप जो है। हाँ, जो लोग बाहर खड़े भाई वो भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं यार। मैंने पहले कहा कि अगर जगह ना मिले मेरे सर पे आके बैठ जाएं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा। दरमियान से एक नारा बुलंद हुआ, दुआ करो कि अरबाज भाई की सेहत इतनी ज़्यादा हो जाए कि अगर ये किसी वहाबी पर गिर जाए तो उसका दम निकल जाए, है कि नहीं? तो मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, अदब और एहतराम के साथ आपके दरमियान का दो लहजा, भाई मोहतरम अरसलान, भाई मोहतरम एहतशाम, कुछ नात के मिसरे आप हज़रात की निगाहों की मेज़ पे रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिला दें ताकि ये आवाज़ बहुत दूर तक सुनी जाए। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदरसा अहले सुन्नत गौसिया अरबिया, मुसलमाना ने अहे था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदू से तोड़ दे रिश्ता, वफा से दोस्ती कर ले, मैं हुब्बे नबी पीकर बका से दोस्ती कर ले। अगर तू चाहता है शोहरत व तौकीर दुनिया में तो सब कुछ छोड़ दे, बस अहमद रजा से दोस्ती कर ले। शायर साहब थे, शायर साहब जो है वो रात के 12 बजे मुशायरा पढ़ के स्टेशन पे आए तो क्या देखा, एक मांगने वाला मांग रहा था, है ना। स्टेशन पे होता है लोग मांगते हैं, तो उसने शायर साहब से कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो शायर साहब ने कहा कि ये बता तेरे पास क्या है। क्या कहा? शायर ने कहा मांगने वाले से कि ये बता तेरे पास क्या है। तो उस मांगने वाले ने कहा कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, 2-3 केला बचा हुआ है, यही है। तो शायर साहब ने क्या किया, उस मांगने वाले का 2-3 केला लिया, वो भी खा गए जो है। तो उस मांगने वाले ने कहा कि ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। तो शायर साहब ने कहा कि जिस ख़ानदान से तुम्हारा ताल्लुक़ है उसी ख़ानदान से मेरा भी ताल्लुक़ है, बस फ़र्क इतना है कि तुम दिन में निकलते हो, मैं रात में निकलता हूँ। समझ रहे हैं? अच्छा कारोबार चल रहा है, बैठे रहे आप जरा। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, होरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर। एक शायर साहब ने देखा भाई, वो जलसे में शेर पढ़ रहे थे कि सरवरी अच्छी लगी ना खुशरवी अच्छी लगी, इत्तेफाक से लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। वो शायर साहब इसी शेर को 10 मरतबे पढ़े। इत्तेफाक से उसी मजमे में एक सरवरी नाम की औरत बैठी हुई थी, समझ रहे हैं। तो शायर साहब बार बार यही पढ़ रहे थे कि सरवरी अच्छी लगी ना खुशरवी अच्छी लगी। उस औरत को जलाल आया, उसने अपना चटाई उठाया और जाके अपने घर आराम करने लगी। इत्तेफाक से जब शायर साहब मुशायरा ख़त्म किए तो जहाँ शायर साहब रुके हुए थे, जहाँ पर उनका क़याम था, खाना पीना था, इत्तेफाक से वो सरवरी का घर ही था। जब शायर साहब पढ़ के मुशायरे से उसके घर पहुँचे तो क्या देखा, वो सरवरी नाम की औरत जो है अपने दरवाजे पे लाठी लेके खड़ी है, लाठी लेके खड़ी है। तो जैसे ही शायर साहब पहुँचे तो कहा कि अच्छा अब आए हो। कहा कि ये बताओ, गरम गरम रोटी मैं खिलाऊं, बिस्तर मैं लगाऊं, पानी का इंतज़ाम मैं करूं, और रात भर जलसे में सिर्फ मेरी बुराई हो रही थी। समझ रहे हैं? तो एक काम करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके घर जाओ। ये बताएं आप हजरात को आवाज़ समझ में आ रही है? मैं जौहर हुसैन निदाई दोस्तपुरी को आप हजरात के हवाले करना चाहता हूँ, सुनेंगे आप हजरात? ज़रा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह कि जब से मेरे घर में, जब से तेरे नाम का चर्चा है मेरे घर में, होरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। अब एक शेर चुपके से पढ़ता हूँ, जितने लोग बैठे हैं अगर आप तक शेर पहुँच जाए और यकीनन आप हजरात हों तो मुझे बता दे, वरना जगह खाली कर दे, मैं किसी दूसरे मखलूक को बुला लूँ, है कि नहीं। कि जब से तेरे नाम का चर्चा है मेरे घर में, मेला मेरे घर में, जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। और बैठा हूँ कई रोज से पलकों के बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कई रोज से पलकों के बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। जिनके पास एक हाथ है वो एक उठा दे, जिनके पास दो है वो दो उठाएं, और जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई मुतालबा भी नहीं है। मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह।
एक शेर पढ़ता हूँ कि आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको। अगर ये शेर नया हो और आपके दिल को छू जाए तो अपने होने का सबूत दीजिएगा कि आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। इस वक्त खबर में, न्यूज़ में एक खबर चल रही है, एक न्यूज़ चल रही है चंद्रयान 3 की, है ना, चंद्रयान 3 की। लेकिन आइए मैं आपको चांद के औकात और चांद की हैसियत बताता हूँ। एक शायर ने कहा था कि जहाँ झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। लोग कहते हैं कि जब आर्मी स्ट्रांग चांद पर गया तो उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लोग चांद पर ज़मीनें ले रहे हैं, चांद पर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आइए आज़म कादिर आपको चांद की हैसियत एक शेर में बताता है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, गुलाम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। अब अगर आयता वाले आप कहें तो मैं एक शेर पढ़ दूं और सुनेंगे आप जरा जोर से कहते या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते या रसूल अल्लाह कि आप महबूबे खुदा हैं, जानता है। शेर बिलखुसूस आपके लिए पढ़ता हूं और माइक पर आपको ही आना है कि आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। यकीनन जिस तरीके से आप समाअत कर रहे हैं, अगर इस बीच कोई गूंगा शख्स भी माइक पर आ जाए तो वो भी कामयाब हो जाएगा। अब आप सरात मुझे ये बता दें, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ेंगे नाते मुक़द्दस की झूम कर शायर, बड़ा अजीब तर यारों वायना होगा, खुदा ने चाहा तो एक रोज़ देखना रिज़वा, तुम्हारी जन्नत के अंदर मुशायरा होगा। पहले शेर कहा था कि हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, मेरी तन्हाई को बढ़ाते हैं चले जाते हैं, हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। मैंने कहा था कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। अगर शेर आप तक पहुँचे तो ये शेर अपने पास रखें, वरना ये शेरों की मंडी कहीं और लगेगी, है कि नहीं। देखें मेरा काम जो है मैं वही काम करना चाहता हूँ। ये कुछ नात के मिसरे मैंने बस आपकी फरमाइश के मुताबिक पढ़ दिए हैं। जौहर भाई आप हैं? अच्छा, कुछ लोग जौहर भाई को देख रहे हैं कि किस तरह से होके जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, कुछ लोग ये देख रहे हैं। और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। एक शेर आमद रसूल के हवाले से कि शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है। अगर आप शेर समझते हैं तो शेर समझ के बोले, और नहीं समझते हैं तो आके मुझसे सुबह समझ लीजिएगा, लेकिन अभी बोल दें आप कि शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। और मेरी माँ और बहनें जो बच्चियाँ ज़ोर से बोल रही हैं, अगर उन तक ये शेर पहुँच जाए तो अपने खामोश होने का सबूत दीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी के आने के बाद सबसे बड़ा अगर मकाम किसी को मिला है तो औरतों की ज़ात है। समझ रहे हैं, आका करीम की इस दुनिया में आने से पहले औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चियों को। एक शेर पढ़ता हूँ, सुन लें आप कि शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। और दुल्हनें बनती है जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। सरकार में मातम नहीं शहनाई है, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। दो शेर की दी, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। मौलाना अली अहमद साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं चाहता हूँ 10-20 मिनट की आपकी गुफ्तगू समाप्त कर ली जाए अदब और एहतराम के साथ। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे कि हम लोगों ने इतना बोल दिया है,
अब अगर आने वाले 2-3 साल जलसों में ना बोलें तब भी इसी से काम चल जाएगा, है कि नहीं? कुछ लोग ये सोच रहे हैं। ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, आपके फ़ायदे की बात। एक शायर ने कहा था कि ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे। आप भी पहली बार मुझसे सुन रहे होंगे, अगर लगे कि पहली बार है तो ज़रा सा मुस्कुरा दीजिएगा, इंशाल्लाह ये लोग बोलेंगे। अब रहने दो, बस करो, नीचे रख लो, बस करो, बस कर दो। ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, बात ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है वही जो बातिल का वफादार न होवे। ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार न होवे। अब आने वाले शेर पे हर शख्स की मोहब्बतों की भीख मांगता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि जहाँ गुलामे नबी तिश्ना काम बोलते हैं, जहाँ गुलामे नबी तिश्ना काम बोलते हैं, साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। ज़बान कटने का खतरा जहाँ भी होता है, वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। जहाँ भी होता है वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ नबी के। यार आप लोग बहुत दूर बैठे हैं, एक ही बार में जो देना है बहुत दूर बैठे यार। अच्छा एक काम करें, जिधर से पैसा आ रहा है उधर से रास्ता खाली कर दे सलीम भाई, ताकि पैसा बेहतरीन तरीके से आए, है कि नहीं? ये देने वाले माशाल्लाह भी सलामत रखे भाई, ये सब की तरफ से है। आप हजरात वहीं से बैठे बैठे पत्थर मारने मेरे लिए काफ़ी है। एक शायर ने कहा था कि 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जितने लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। हाँ, ये होता ना हमारे जेब से अगर कभी 10-20 रुपये गिर जाता है सलीम भाई, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत पछतावा होता है, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं कि किसने लिया किसने लिया, फला बच्चे को फला को पकड़ना जो है। लेकिन आप अल्लाह के नबी की महफिलों के हवालों से हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, चेहरे की रंगत भी नहीं बदलती है। उसकी वजह क्या? एक शेर पढ़ता हूँ, आखिरी सब जितने लोग बैठे हैं, अगर कुछ बचा होगा तो वहीं बताइएगा कि बचा है अभी। कि 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। देखा भाई आपका गिरा है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप पछता रहे हैं बैठे बैठे जो है। हाँ, अगर मतलब ऐसा ना हो तो फिर आप भी कुछ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। जाने क्या बात है मौला की तेरे नाम पे हम खर्च जितना ही करे उतना मजा आता है। जाने क्या बात है मौला की तेरे नाम पे हम, जाने क्या बात है मौला की तेरे नाम पे हम खर्च जितना ही करे उतना मजा आता है। अरे एहतशाम भाई, कारोबार आपका अच्छा हो तो इसका मतलब नहीं कि जो पाए सब दे दें, है कि नहीं? खर्च जितना ही करे उतना मजा आता है। अब अहता के तमाम तर लोग, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अपने होने का सबूत दे दें। एक एक आदमी अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी वफादारी का सबूत चाहता हूँ कि ईमान का है तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार न होवे, और हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न होवे। नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा, हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न होवे, आलम का वफादार न होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न होवे। एक शेर और पढ़ दूं, सुनेंगे आप हजरात? एक शेर पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। ईमान का है तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार न होवे, हो ही नहीं सकता मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न होवे। और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। और मुहर्रम के महीने में कुछ लोग आका हुसैन के नाम पर शबीलें तकसीम करते हैं कुछ लोग, और एक जमात है जिनको शिया कहा जाता है, वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग सुन्नी से अकीदा बैठे हुए। एक शेर और पढ़ता हूँ, सुन लें आप। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार न होवे, हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न होवे। और झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर जो जिक्र अबू बकर से सरसार न होवे। दगाबाज है वो आशिके हैदर, झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर
जो ज़िक्र अबू बकर से सरशार न होवे, जो ज़िक्र अबू बकर से सरशार न होवे। आइए दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में हम और आप एक ख़तीब को समाअत करने 10 मिनट की गुफ्तगू बहुत ही आसान तरीके से उलमाए किराम की जमात के बेहतरीन ख़तीब जिन्होंने अहले मोहब्बत के दिलों को इश्क़ रसूल का हमगाज़ा अता किया है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लोग हज़रत को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं और इतने बेहतरीन शायर हैं, इतने बड़े अदीब हैं। यकीनन अगर हज़रतुल अल्लामा किस्मत सिकंदरपुरी उस्ताद शुरा भी हैं और यकीनन अगर ये सुबह को एक शेर लिख दें तो शाम तक होते होते पूरा मुल्क हिंदुस्तान वो शेर पढ़ने लगता है। एक शेर अगर सुबह को लिख दें तो इतनी मकबूलियत, आप हज़रत की जानने की कितनी मकबूलियत है। सुबह का लिखा हुआ शेर पूरा मुल्क पढ़ने लगता है, समझ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले हज़रत ने एक शेर कहा था कि ईमान, इस दौर में ईमान बड़ा राइट चाहिए। इस दौर में ईमान बड़ा राइट चाहिए, सुन्नी को अकीदे में बड़ा टाइट चाहिए। देखें, हज़रत के सामने शेर पढ़ रहा हूँ। यकीनन जिस शेर को आपने लिखा तो पूरा मुल्क पढ़ा है शेर को। बच्चों की ज़बान पे ये शेर ज़द है, लोग ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सुन लें आप कि इस दौर में ईमान बड़ा राइट चाहिए। मुकीम भाई, इस दौर में ईमान बड़ा राइट चाहिए, सुन्नी को अकीदे में बड़ा टाइट चाहिए। भरमार मच्छरों की जहां हो देवबंद, किस्मत वहां बरेली का गुड नाइट चाहिए। किस्मत वहाँ बरेली का गुड नाइट चाहिए। यकीनन मुझ जैसे पता नहीं कितने हज़ारों तलबा हज़रत के सामने घुटनों के बल बैठते हैं और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि लब कुशाई करने की सादतें मैसर हुई हैं। दुआ करें कि रब क़दीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा जश्न को अपनी बारगाह समदियत और रूबूबियत में कबूल अता फरमा ले और हुज़ूर वाला की हाज़िरी में हमारी हाज़िरी कबूल अता फरमा ले। ज़रा मोहब्बत से आमीन कहते हैं आप हज़रात। अब आइए दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम के साथ इन उलमाए कराम का इशारे मुक़द्दस मेरी निगाहों की रोशनी में इजाफा कर रहा एक नात का बहुत ही खूबसूरत लहजा आप हज़रात के अदबी समातों के रहल पर नातो मनक़बत के अशाब नसब करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप समझ के मैं किसको माइक पर लाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप हज़रात? समझ रहे हैं आप हज़रात? समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हज़रत के हवाले माइक करता हूँ, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो ज़ोर से कहते सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कहते सुभान अल्लाह। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। आज से तकरीबन हिंदुस्तान का एक शायर जब ताजमहल देखा तो ताजमहल को देखने के बाद उसने मदीना शरीफ जाने की आरज़ू पैदा की थी। और आज से 20 साल पहले उसने एक शेर कहा था कि ऐ अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना। जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, जिनके दिल में ये ख्वाहिश है, कम से कम वो तो कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। आए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। और खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। अब 2-3 शेर पढ़ता हूँ मौलाना जाबिर साहब के हवाले से कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। पतंग बाबे असर तक पहुंचे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। और अहता वालों, एक शेर आपके लिए पढ़ता हूं, अगर आपकी बस्ती कहीं से भी शेर से ताल्लुक रखती है तो होने का सबूत दीजिएगा। ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। और सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन है वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। महकती है जुमेरात के दिन, सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन है वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ जाने वालों को रोकने के लिए, सोने वालों को जगाने के लिए, रोने वालों को हंसाने के लिए उस नुस्खे का इस्तेमाल किया जाए जिसको लोग सुनना चाहते हैं। जिन और आप मोहब्बत भरी ज़बान में हज़रत मौलाना जाबिरुल क़ादरी साहब के नाम से जानते पहचानते हैं। आइए नारों से इस्तेक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। कभी थकन के असर का पता नहीं चलता, ये साथ हो तो सफ़र का पता नहीं चलता।